एक ही पल दो दोस्तों की गोद भरती है। दोनों का एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं। उसी रात दोनों माओं की डील पक्की होती है कि जब ये बड़े होंगे इनकी शादी करा देंगे। बचपन की दोस्ती, कॉलेज तक प्यार, फिर छोटी सी शादी और लड़का चला जाता है दुबई एक डिलीवरी बॉय का काम करने। 20 साल बाद वही लड़का बन चुका है बिलियनियर CEO, लेकिन वो अपनी पत्नी को अपनी असली पहचान नहीं बताता, क्योंकि उसे चेक करना था कि उसका प्यार पैसों से बड़ा है या नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर डिलीवरी बॉय बनकर आता है और एक दिन एक 5 स्टार होटल की अर्जेंट डिलीवरी करने जाता है। दरवाजा खुलते ही वो देखता है अपनी पत्नी का ऐसा मंजर कि वो शर्मसार हो जाता है। माया, तुम यहाँ? माया, मेरा कुरियर आ गया क्या? माया, ये कौन है? माया, तुम इस डिलीवरी बॉय को जानती हो? ये मेरा पति था, राहुल। क्या बात कर रही हो? ये डिलीवरी बॉय तुम्हारा पति है? हाँ, एक्चुअली लव मैरिज हुई थी हमारी। 5 साल पहले इस पर दिल आ गया था। और फिर तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर डाली, है ना? तो मिस्टर राहुल, मेरा नाम प्रतीक राय है। मैं गैलेक्सी कॉर्पोरेशन मुंबई ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन? हाँ, क्या हुआ? कभी गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का नाम नहीं सुना? हाँ भाई, तुम जैसे गरीब लोग कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के बारे में जानते होंगे। माया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम इसके साथ कर क्या रही हो होटल रूम में? अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बिजनेस डील के लिए आई हूँ। बिजनेस डील, और वो भी होटल के रूम में? माया, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अरे रे रे, माया, तुम्हारा पति कितना नैरो माइंडेड है। अपनी पत्नी पर इतना गंदा शक करता है। छोटे लोग और उनका छोटा दिमाग। तुम चुप रहो, पति पत्नी के बीच में मत आओ। कैन यू शट योर माउथ? मिस्टर राय से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगो। मैं माफी मांगू? होटल रूम में तुम हो और माफी मुझे मांगनी है? हाँ तो मैं कुछ गलत काम करने आई हूँ क्या? और तुम ससुराल में कपड़े धोना और खाना बनाने के अलावा करते क्या हो? असली काम मैं कर रही हूँ, समझे? जरा तो शर्म करो तुम। अरे जाने दो माया, बेचारा इतनी मेहनत से मेरा कुरियर लेकर आया है। इसे मैं टिप भी देता हूँ, खुश हो जाएगा। देखो तुम ना। स्टॉप इट राहुल। मिस्टर राय, हम ये बिजनेस डील बाद में करते हैं, अभी जाना होगा। माया, अगर तुम्हें बिजनेस में प्रॉब्लम थी तो तुम मेरे से शेयर कर सकती थी। क्या कहा? तुम्हें बताऊं? होश में हो ना तुम? बिजनेस के बारे में तुम जानते क्या हो? तुम ठहरे गवार इंसान। और मिस्टर प्रतीक राय कौन है पता भी है तुम्हें? हाँ, एक नंबर का जाहिल और घटिया आदमी। बदतमीज तो तुम हो जो अपनी औकात भूल गए हो। माया, तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो? कहाँ गया हमारा वो प्यार? वक्त के साथ सब उड़ गया और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। और हाँ, प्लीज दादी के बर्थडे पर जलील मत करना मुझे, समझे तुम? अपनी औकात में रहो। हटो। दादी हैप्पी बर्थडे, ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू बेटा। नमस्ते। ओए फटीचा जीजा जी, आप हमारे साथ क्या बैठ रहे हो? जाकर दरवाजे पर पहरा दो, वही काम आपको शोभा देता है। जाने दे ऋतु। दादी माँ, इसके यहाँ आते ही ना मेरा मूड खराब हो गया। देखिए ना कैसे हाथ हिलाते हुए आए हैं जीजा जी। इतनी भी शर्म नहीं है कि गिफ्ट लेके आ रहे हैं। मैंने कुछ गिफ्ट मंगवाए हैं, अभी आते ही होंगे। अच्छा, इतने बड़े तोहफे हैं जो ये साहबजादे अपने हाथ से नहीं उठा पा रहे। वाह, हाँ, छोटे कहीं के। मेरी बेटी की कुंडली में बैठा तो शनि है, शनि। मैं शनि हूँ? ससुर जी, आप कुछ भूल रहे हैं। 5 साल पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, और जब से मैं आपके लाइफ में आया हूं तभी आपका बिजनेस चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ तुम कर रहे हो?
अरे ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर, क्योंकि ये सब कुछ मेरी बेटी के मेहनत का नतीजा है, और तुम हमारे फेंके हुए पैसे पर पल रहा है। आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। चुप कर लो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मेरे बेटी ने तुम्हारे साथ शादी की थी। देखिए दादी जी, हैप्पी हैप्पी बर्थडे दादी। राजेश्वरी मेहरा जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा, तुम्हारे आने से इस पार्टी को 4 चांद लग गए। थैंक यू। और मैं भी आपकी खुशियां और बढ़ाने वाला हूँ। मतलब? क्या आप दिल्ली के धनराज फैमिली को जानते हैं? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता, उनका स्टेटस तो हमारे से सबसे ऊपर है। जी, उनका तीसरा बेटा जो गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, वो दरअसल मेरा दोस्त है। और मैंने अपने दोस्त से कहकर मेहरा इंडस्ट्री के बारे में बात की, और उससे मैंने आपकी कंपनी में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाया हूं, ये देखिए। अरे वाह, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा, देखिए ना, कुछ लोग होते हैं प्रतीक जी जैसे, एकदम डैशिंग, और कुछ लोग होते हैं मेरे जीजा जी जैसे, एकदम निकम्मे। क्यों जीजा जी? मुझे गालियां देने से पहले अगर मेरी असलियत जान लेते तो अच्छा होता। तुम इस बहरूपिये की बातों में ना आते, और अब बहुत देर हो चुकी है। ये झूठा आदमी जब से जो बकवास कर रहा है, इस पर आप पे भरोसा है? धनराज फैमिली का असली बेटा, गैलेक्सी कॉर्पोरेशन का असली मालिक लॉर्ड धनराज कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। क्या कहा? तुम लॉर्ड धनराज हो? ओह माय गॉड, ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया है। सही कहा प्रतीक जी आपने, ये अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे इसे कोई चुप करा दे, वरना ये अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल दे। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मजाक ही तो है जीजा जी, आपका सरनेम भी धनराज है, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? सिर्फ नाम धनराज होने से कुछ नहीं होता, जेब में धन का राज भी होना चाहिए, समझे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली की तरफ से आपके लिए। बाप रे, मेरे लिए? हाँ दादी, ये गिफ्ट आपके लिए मैं लेकर आया था। बस करो जीजा जी, कितना फेंकोगे? ये गिफ्ट धनराज फैमिली ने भेजा है, आप फ्री में क्रेडिट क्यों ले रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो। बस बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया तुम्हें। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, समझे? तुम हमारी फैमिली पर एक बोझ बन चुके हो। जब भी मैं हाई सोसाइटी में जाती हूँ ना, तुम्हारे कारण मुझे शर्म आती है। और हाँ, वैसे भी हमारी जोड़ी सूट नहीं होती, पति कम नौकर ज्यादा दिखते हो। जैसे तुम नौकर कह रही हो माया, उसी ने तुम्हारी फैमिली की सारी मुसीबतों को अब तक अपने कंधे पर लिया है, और ये एहसान मैंने कभी जताया नहीं। शायद यही मेरी गलती हो गई। अच्छा, तो एक एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से ना तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ, ओके? मिस्टर राहुल धनराज, ये हमारी दूसरी मुलाकात है और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आई हूँ। मेरे लिए? हाँ, ये रहे थडानी इंडस्ट्रीज के 30% शेयर्स, और ये रही मालाबार हिल्स के बंगलोज की कीज। ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या हो रहा है? आप पागल हो गई हैं क्या? नहीं मिस माया जी,
मुझे हीरे की परख बहुत अच्छे से है, लेकिन शायद आपको नहीं। इसीलिए तो इतनी बेशर्मी से बात कर रही हैं। देखिए, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, जरा जुबान संभाल कर बात करिए आप हमसे। मिस दिव्या, आप इस निकम्मे इंसान पर इतनी दौलत क्यों लुटा रही है? कहीं आपका भी दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अभी भी वक्त है, पीछे हट जाइए, वरना क्या? बताइए मुझे। वरना मुझे आपको बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मैं इन गीदड़ धमकियों से नहीं डरती। आपको जो करना है आप कर लीजिए। बस राहुल, बहुत हुआ। क्यों हमारी खुशियों में तुम जहर घोल रहे हो? यू नो व्हाट, मेरे रिश्तेदार सब सच कहते हैं कि तुम एक निहायत ही निकम्मे और बेवकूफ इंसान हो। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मुझे तुमसे शादी तोड़ देनी चाहिए। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ से सामान कलेक्ट करो और निकलो। गेट लॉस्ट। तुम्हारे रिश्तेदार मुझे गालियां देते रहे, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से सहन करता रहा। ठीक है, अगर सारे रिश्ते तोड़ने ही हैं तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा माया। हेलो मिस्टर पटेल, जल्द से जल्द मेरी लोकेशन पर आ जाइए। मिस्टर पटेल, एक काम कीजिए, मेहरा इंडस्ट्रीज के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दीजिए और यहां पर लाए सारे गिफ्ट्स वापस मंगवा लीजिए। हे भगवान, ये इंसान तो पूरी तरह पागल हो गया है। इसे कोई पागल खाने में भर्ती करो या फिर इसे यहां से लात मार के बाहर निकाल दो। माँ, आपने देखा ना माया का पति कितना बेशर्म है। सही कह रहे हो राहुल। सुनो, आज से हमारे फैमिली से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आज से हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझे तुम? तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। अरे तुम्हें पता है गैलेक्सी ग्रुप के सीईओ मिस्टर जतिन पाटिल यहाँ आ रहे हैं। गैलेक्सी कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर जतिन पटेल यहाँ आ रहे? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये तो नहीं राहुल सब सच बोल रहा है। यही गैलेक्सी ग्रुप का असली मालिक और धनराज फैमिली का तीसरा बेटा है। अरे नहीं नहीं दादी माँ, अगर ये सच कह रहा होता तो आज हमारा परिवार दुनिया की अमीर फैमिलियों में से एक होता। ये आदमी बड़ा ही ड्रामेबाज है, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अरे तो तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। मैं निकम्मा हूँ। पिछले 5 सालों से मैं अपने कॉन्टैक्ट यूज करके मेरा फैमिली की जितनी हेल्प की है ना, और कोई फैमिली होती तो आज सबसे अमीर फैमिली होती। तुम में जरा सी बिजनेस की समझ ही नहीं है, तुम लोग ही निकम्मे हैं। तुम बहुत बोल चुके राहुल, मुंह संभालो नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। जाने दीजिए पापा, ये कुत्ते की पूंछ है। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर राहुल नाटक कर रहा है तो मिस्टर जतिन पटेल यहाँ कैसे आ गए? अरे दादी, वो जरूर प्रतीक राय से मिलने आए होंगे, क्योंकि वो तो मुंबई ब्रांच के डिप्यूटी जनरल मैनेजर है ना। इसका मतलब साफ है कि हमें बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है ना मिस्टर राय? हाँ हाँ बिल्कुल। मिस दिव्या थड़ानी, अभी भी वक्त है, हमारे साइड आ जाओ। इस कमीने के पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर प्रतीक, मैं आप जैसी तो बिल्कुल नहीं हूँ कि वक्त देख के बदल जाऊं। मैंने राहुल को फुल सपोर्ट दिया है और कुछ भी हो जाए मैं अब अपना फैसला तो बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और हम भी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। राहुल, चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? जानो आगे क्या हुआ। डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो 7 दिन का फ्री ट्रायल अभी।